पोलैंड यूक्रेन में किससे है पीएम मोदी की सुरक्षा को खतरा, स्पेशल ट्रेन में करेंगे सफर। भारत के दो बड़े दुश्मनों ने मिलाया हाथ, प्लान सुन सुरक्षा एजेंसियों की भी उड़े होश। कतर की राजधानी से आई ऐसी तस्वीर, डोभाल भी कहेंगे फाइनल प्लान बनाना होगा। 21 अगस्त की सुबह जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के लिए रवाना होते हैं, विदेशी मीडिया में एक तस्वीर छपती है। वो तस्वीर इतनी होश उड़ा देने वाली होती है कि मोदी की सुरक्षा में लगे कमांडो और पोलैंड की आर्मी भी एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में आ जाती है, क्योंकि ये तस्वीर हिंदुस्तान और पोलैंड के बड़े दुश्मनों के हाथ मिलाने की थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ हाफिज सईद का राइट हैंड सैफुल्लाह खालिद और दूसरी तरफ है हमास का नेता खालिद मेशाल। दोनों की मुलाकात कतर की राजधानी दोहा में होती है। एक ऐसा प्लान बनता है जिससे सुनकर न सिर्फ इजराइल बल्कि भारत की भी टेंशन बढ़ गई। हमास ये चाहता है कि हाफिज का संगठन इजराइल से बदला लेने में उसकी मदद करे। ईरान के सर्वोच्च नेता के आदेश के बाद हमास बदले का प्लान बना रहा है और उसमें हाफिज की एंट्री होने का मतलब है पाकिस्तान में बैठा भारत का ये दुश्मन मजबूत हो रहा है, जो भारत के लिए भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क रहना होगा। भले ही ये मुलाकात पोलैंड से करीब 4000 किलोमीटर दूर होती है, लेकिन यहाँ बात दूरी की नहीं बल्कि पोलैंड और हमास की दुश्मनी की है। पोलैंड के नेता खुले तौर पर यह कहते हैं, हमने यूक्रेन के 20 लाख लोगों को अपने यहाँ पर शरण दे दी है, लेकिन किसी भी मुस्लिम शरणार्थी को शरण नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें शरण देने का मतलब देश की सुरक्षा से समझौता करना। आपने हिंदुस्तान में हुई कई घटनाओं में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों का नाम सामने आते देखा होगा, चाहे वो मेवात हो या फिर दिल्ली या फिर हल्द्वानी। हर जगह हालात बिगड़ने के बाद बस यही नाम गूंजा। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत को भी पोलैंड की तरह सतर्क रहना होगा। वैश्विक मामलों के जानकार कहते हैं, मोदी का इस वक्त पोलैंड जाना काफी अहम है। वो पोलैंड से एक स्पेशल ट्रेन में बैठकर यूक्रेन के लिए रवाना होंगे। ये एक ऐसी ट्रेन है जिस पर दुश्मन की हर साजिश असफल हो जाएगी। इसी रेल फोर्स 1 से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी साल 2022 में वहां की यात्रा कर चुके हैं। ये ट्रेन इसलिए भी खास है क्योंकि यूक्रेन ने इसे क्रीमिया जाने वाले पर्यटकों के लिए तैयार किया था, लेकिन अपने पड़ोस में बसी क्रीमिया पर रूस ने कब्जा कर लिया है और बाद में यूक्रेन से भी लड़ाई शुरू कर दी, जिसे देखते हुए यूक्रेन ने इस ट्रेन का इस्तेमाल वीवीआईपी लोगों को लाने और ले जाने के लिए शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं बल्कि सिक्योरिटी और लग्जरी का कॉम्बो है और मोदी के इस ट्रेन से सफर करने के मायने भी ये हो सकते हैं कि वो रूस और यूक्रेन दोनों को शांति का संदेश देना चाहते हो। फिलहाल यूक्रेन रूस की सीमा में कई जगहों पर घुस चुका है, जिससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इतने गुस्से में हैं कि कभी भी वो अपनी सेना को यूक्रेन में घुसकर बड़ा ऑपरेशन चलाने का आदेश दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि दुनिया के कई देश भी इसकी लपेटे में आ सकते हैं और ऐसे वक्त में दुनिया को भारत से काफी उम्मीदें हैं। पोलैंड के राजदूत खुलकर यह कहते हैं, भारत दुनिया की आवाज है। मोदी की यात्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ताकतवर संदेश देगी कि भारत शांति के पक्ष में है। उनके यात्रा के दौरान तकनीकी, डिफेंस और सुरक्षा बातचीत के अहम मुद्दे रहेंगे। मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि 45 साल में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंचा है। मोदी से पहले मोरारजी देसाई वहां पर गए थे और मोदी तो अपने पहले कार्यकाल से ही उन देशों का दौरा कर रहे हैं जहां बरसों से कोई बड़ा नेता नहीं गया, ताकि हर देश से भारत के रिश्ते और मजबूत हों।